गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। एक एक मिनट मृत्युंजय। यस सर। सर ये समथिंग जीसीसी है क्या? नहीं, ये मैं छोटा सा वही ट्राई कर रहा था अपना से, मतलब ये बनाने के लिए। एडिटर टाइप सर। हाँ, एडिट टाइप से ओके सर। कुछ बन जाए तो अच्छा होता था। यस सर। तो सर इसमें तो फिर साथ में सर कंपाइलेशन के लिए फिर हमें उस एनवायरनमेंट को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो इंटीग्रेट हो गया है, तो देखिए ना, तो इंटीग्रेट हो गया तभी जाके वो ये वो काम मतलब कर गया है एक। ना। हाँ, यस सर। देखिए जब सक्सेसफुल पूरा कंपाइल कर दिया तो हमने, वो हो गया, नल आ गया। एंड वी कैन चेक कि देखिए यहाँ पे ए डॉट आउट भी बन गया है, यस कंपाइल सर। कर दिया बैकग्राउंड में। तो उसके लिए यस सर। थे कोड, तो जीसीसी मैंने कॉल किया था यहाँ पे। और अब यस खाली सर। ये देखना है कि अगर ये हो गया, ठीक है, अगर इफ दिस इज डन है ना, अगर यस सर। आउट हमारा नल है, सर मतलब एक फाइल मतलब क्रिएट करके उसमें मतलब आप इसी कोड को आप लिख रहे हो सर? हाँ, वो जो कोड अभी वहां पे टाइप किया हुआ है उसको तो एक फाइल में डालना ही पड़ेगा ना। फाइल में नहीं डालेगा तो फिर ये यस सर। जीसीसी को कैसे सप्लाई कीजिए, जीसीसी सप्लाई किया गया, ठीक है। तो यस जो सर। लास्ट में लिखा गया है, ये जो भी एरर आएगा ना उसको, मतलब इसमें इस वेरिएबल में वो करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ट्रांसफर करेगा। तो अगर एरर आया तब तो मतलब ये आगे कंपाइल नहीं करेगा, मैसेज दे देगा कि ये है, एरर है, ठीक है। ये एरर डिस्प्ले यस भी सर। कर सकता है चाहने से, ठीक है। यस तो सर। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि अ, ये यहाँ पे मतलब आगे का ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो या यस ऐसे सर। कर देते हैं, इज नॉट इक्वल टू नल कर देते हैं हम लोग, नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देगा कि उसी वेरिएबल को वो कर देगा, ठीक है, प्रिंट कर देगा। यस। और एल्स हम तो लोग पहले आगे, इक्वल टू नल कर रहे थे सर। हाँ तो वो दोनों एक ही चीज होता था, मतलब ये जो अभी हम लिखने जा रहे हैं वो ऊपर लिखते थे, ठीक है। और यस अभी सर। नॉट हाँ सर इक्वल टू उल्टा। किया तो अब है ना, तो बस उल्टा हो गया, हाँ और कुछ सर। नहीं है। यस सर। तो यस। अब आराम से मतलब पूरा स्पेस लेके यहाँ नीचे लिख सकते हैं इसको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वापस हम लोग इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। इसको रन कर सकते हैं, और देन अभी जब इसको रन करेंगे तो हमको ये चाहिए होगा, इसका मेन आउटपुट चाहिए होगा, ये नहीं चाहिए होगा। मतलब अभी तो एरर वाला आ रहा था, अभी तो एरर नहीं है सर। अभी तो एरर वाला आ रहा था। तो अभी चाहिए होगा मेन आउटपुट, और हम लोग क्या करना है कि हम लोग को जीसीसी नहीं, हम लोग को वो ए डॉट आउट को रन करना है, डॉट स्लैश ए डॉट आउट को रन करना है। और तो ए डॉट आउट से सर हम बोले इसको बोलेंगे सर रन करके फिर इसको ये मतलब कैसे समझेगा कि हम इसे लाना कहाँ से है? मतलब ये फाइल है ना ए डॉट आउट। हाँ, तो ये उसी जगह वो में ना, आउट। सेम सेम लोकेशन में, सेम लोकेशन में मिलेगा उसको, यस। सेम लोकेशन में उसको मिल जाएगा। यस सर। देखिए आ तो गया, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू, आई थिंक ये वार डंप का काम नहीं है, आई थिंक डायरेक्टली भी देंगे तो शायद हम, मेरे ख्याल से काम कर जाना चाहिए, लेट्स सी। सर ये काम शेल अंडरस्कोर ईएक्स इसी कर रहा है कि ए डॉट आउट कहाँ से लाना है? नहीं नहीं, वो तो खाली कमांड को रन कर रहा है, वो जो शेल डॉट ई से हमारा होता है वो कमांड को रन कर रहा है, नथिंग एल्स है ना, ठीक है। यस सर। उसका काम है कमांड को रन करना। तो ये नल फिर कहाँ से आ रहा है, ये वाला नल, और कहीं पे मैंने इको किया है क्या?
नहीं, एक ही को तो बस 8 नंबर लाइन में, तो वो तो यही सर है ना। कंडीशन पे डिपेंड करता है। हाँ, और तो एक यही है, और तो यही है, और तो दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, इसको एक बार यस सर। कमेंट करते हैं। और नहीं, वो नल कहीं ना कहीं से आ रहा है। यस सर। नल कहीं से आ रहा है। जैसे सपोज इसको ऐसे रिजल्ट नाम देते, फिर ये फुल आउटपुट भी लिख सकते हैं चाहने से। अभी वो नल आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए हटाते हैं। अच्छा, तो वही फंक्शन शायद वो कर रहा होगा, ठीक है। जो फार डंप है वो जबरदस्ती मतलब इको कर दे रहा था। यस सर। चलिए, तो ठीक है, तो अभी तो हो गया, देखिए ना। अब खाली कंपेयर ये करना है कि यहाँ पे जो प्रिंट करना है, मतलब जो आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप कर देंगे कि अगर आपका आउटपुट और जो इस प्रोग्राम का एक्चुअल आउटपुट होगा ना, तो इफ आउटपुट इज इक्वल टू हेलो, जैसे हमने लिखा हुआ है एग्जैक्टली, यस सर। देन इको कॉन्ग्रेचुलेशंस या सक्सेस जो भी है। सर ऐसा क्यों आउटपुट, मतलब वो तो हम प्रोग्राम का आउटपुट देना नहीं, तो रहेगा ये सर। एक्चुअली में मुझे क्या करना है, मुझे असेसमेंट के लिए बनाना है ना। तो ओके असेसमेंट के लिए सर। बनाना है, वो दे सकते हैं हम लोग कि मतलब ये भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था आपका, क्या आया आउटपुट, है ना, वो भी दिया जा सकता है। तो यस अभी सर। तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा नहीं आ रहा है। तो जैसे इसको खोल के देखें तो हेलो वर्ल्ड में डब्लू छोटा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो पीछे जाके हम लोग को ठीक करना होगा। तो देखिए, यही चीज होता है, वहाँ पे भी छोटा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। देखिए अगर देखिए ना, तो वहाँ पे मैंने जो कंपेयर करने के लिए बताया, वहाँ पे पूरा कैपिटल में होना चाहिए। तो देखिए अभी सक्सेस आ गया, ठीक है। एंड यस इन सर। केस अगर आप छोटा सा मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो मतलब ये लिख देना होगा कि मतलब आपका आउटपुट ये है लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए, ठीक है। तो यस वैसे ही सर। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं ई एक्स एक्सपेक्टेड आउटपुट में हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और सर ये फाइल सिस्टम वो जितना आप मुझे बेसिस बताया था, लगभग वैसे हाँ, ही वही वही मतलब। वही एकदम वही है, और कुछ नहीं है उसमें, तब ठीक है। सर वही है, यस सर, बिकॉज वो हाँ सबमिशन डॉट सी के बाद आप डब्ल्यू लिख रहे हैं। हाँ। एकदम ऐसा ही सर। तो असल में देखिए होता क्या है ना, देखिए फीचर्स तो उतना है जितना सिखाया गया है। अब उसको आप यस सर। सम अप कैसे करते हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जैसे यस जितना वो ABCD है जो भी सिखाया गया, वो तो हर किसी को उतना ही सिखाया जाता है, ठीक है। अब उसका आप यूटिलाइजेशन रियल लाइफ में कैसे करते हैं, मैटर तो अब वहां करता है ना, यस सर। ठीक है, मैटर वहां पे करता है। तो अगर आउटपुट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है, तो सक्सेस लिखिएगा, ठीक है। और साथ साथ में दोनों को डिस्प्ले कराया जा सकता है। अ, यही नीचे में डिस्प्ले कराते, इफ दिस इज करेक्ट, यही पे नीचे में डिस्प्ले कराते हैं कि योर आउटपुट एन एक्सपेक्टेड आउटपुट योर OTP।
सक्सेस ये आउटपुट हेलो वर्ल्ड, एक्सपेक्टेड आउटपुट वही है ना। तो अगर यस हमने सर, यहाँ पे छोटा सा भी कुछ कर दिया है ना, ठीक है। यस सर, मतलब सर आउटपुट पहले से आप उससे बता चुके हैं। हाँ वो वैसे होता ही है एक्चुअली में, ठीक है। उसमें आप यस सर, देखिएगा वो सब में भी ऐसे ही होता है, देखिए। तो ये यस फेल्ड, ये आउटपुट एंड ये है ना, इस तरह से। अब इसी को सिर्फ क्या यस करना सर, है, फॉर्मेट करना है। देखिए मेन लॉजिक यही है उस प्रोग्राम के पीछे में, ठीक है। अभी मैं दिखा यस भी सर, सकता हूँ आपको। अब देखिए अभी तो हमने ये क्या किया, ये सी का लिखा है, ठीक है। यस सर, तो अच्छा अगर इसके जगह में, ठीक है, अभी देखिए मैं कुछ और कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एग्जैक्ट प्रोग्राम को वो नहीं करता है। जैसे अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एच लिखा सिर्फ, ठीक है। फिर पी आर ए टी प्रिंट एफ ई लिखा मैंने। तो इससे ये मतलब नहीं कि आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे ना। इसको बिल्कुल तो मतलब नहीं बस इससे कि आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। उसे बस हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए। हाँ बस उसको हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए। ये चलिए एक काम करते हैं, इतना लंबा ज्यादा नहीं करते, हेलो, ठीक है। हेलो उसके एंड बाद देन में वर्ल्ड। एक में स्पेस कर दिया हमने, और एक में पी आर एन टी प्रिंट एफ डब्ल्यू आर एल डी वर्ल्ड, ठीक है। जैसे तीन से एक सर वो, करते हैं। यस सर, एक सर वो छूट गया। हाँ ठीक है। यस सर, एक प्रिंट एप सर वहाँ पे। प्रिंट सर एफ प्रिंट एप अच्छा सर। एक्स्ट्रा हो गया हाँ ये। सर, फोर। यस सर। चलिए तो अभी जैसे सबमिट कोड किया, ठीक है, तो देखिए सक्सेस हो गया, देखिए। तो आप कैसे यस प्रोग्राम सर, लिखते हो उससे कोई उसका मतलब नहीं, उसका मतलब है मेनली कि वो आउटपुट जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देर भी यस सम सर, प्रोग्राम जहाँ बुद्धू बनाया जा सकता है उस एडिटर्स को, मैंने कितना बार किया हुआ है, ठीक है। ऐसे आराम से आप बुद्धू यस बना सर, सकते हो उस एडिटर को। बट यस देर आर सर, प्रोग्राम जहाँ बच नहीं सकते हैं, जहाँ पे क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉजिक नहीं लगेगा तब तक आउटपुट आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब देखिए अभी हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट केस के साथ में काम किया यहाँ पे। अब जैसे तो ये खैर इस प्रॉब्लम में तो एक ही टेस्ट केस के साथ में काम करना है ना। और व्हेन देयर बी प्रॉब्लम है, इनपुट देना होगा हम लोग को। तो अब देखिए वो इनपुट भी हमको यहाँ से नहीं देना है, क्योंकि जब रन करेगा तो हमको थोड़ी ना कोई ऐसा जगह मिलेगा जहाँ नो कि सर, इनपुट दिया जा सके। तो इनपुट भी किसी ना किसी फाइल से फीड होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ये जो काम हो रहा था अभी हम लोग फाइल से जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे अभी ये कोड को हम लोग भेज रहे हैं फाइल में एग्जीक्यूट होने का, तो इनफैक्ट इनपुट भी उसको वहीं से जाएगा, ठीक है। वो भी हम लोग को वहीं से देना होगा। तो दो थिंग्स अब थोड़ा सा और काम कर लेना होगा उसमें कि कैसे करके वो सब चीजें होगा, ठीक है। तो अभी यस सर, सबसे पहले तो पीएचपी में ये नहीं हो रहा था आसानी से, तो ये देखा, ये अभी तक भी मुझे समझ में नहीं आया, सही ढंग से देखना पड़ेगा व्हाट इज दिस, है ना, ये टू और ग्रेटर देन एम्परसेंड वन करके। तो ये तो मैंने तब तक देख के ऐसे ही वो कर दिया, लगा दिया, ठीक है। ये आसम रिडायरेक्शन है, बट हाउ इट्स वर्किंग दैट आई डोंट नो राइट नाउ, ठीक है, किस तरह से काम कर रहा है। अब बाकी में क्या होता है, दूसरा लैंग्वेजेस में होता है कि आपको देखिए देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। जो ओएस के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तीन चीज होता है। तो एक होता है हमारा स्टैंडर्ड आउट, एक होता है स्टैंडर्ड इन, ठीक है, एंड देन द थर्ड वन है स्टैंडर्ड एरर, है ना। यस सर। तो सर इस मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स ये के लिए फिर हाँ, ओएस का इन्वायरमेंट भी मतलब आपको होना चाहिए नॉलेज। अब बिल्कुल बिल्कुल एकदम देखिए, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक क्या होगा कि ये सब काम करना ही तो मुश्किल होगा आपके लिए, ना, ठीक है। तो जानबूझ के मैं ये सब देखिए हार्डली आई थिंक, ठीक है, आप देख सकते हैं फोल्डर बना हुआ कितना देर हुआ होगा, ठीक है। ये फोल्डर बना हुआ कितना देर हुआ होगा, अगर इसको टर्मिनल में आप देखते हैं तो यहाँ पे तो मैं पीछे में वो मतलब इसको होस्ट भी नहीं किया, मैं ऐसे चला रहा हूँ, देखिए इससे, है ना, पीएचपी का ये जो सर्वर इससे। तो इफ यू, आप जो लास्ट टाइम बता रहे थे हाँ सर जो लास्ट कि टाइम मैंने बताया था वही चीज। ये सर कमांड आप जो बताए थे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये यस सर, जो ये प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, देखिए ना, तो 26 में। और ये देखिए फर्स्ट फाइल जो क्रिएट हुआ होगा 19 समथिंग, देखिए 1931 26 आई थिंक, देखिए यस इंडेक्स होगा, है ना। तो इंडेक्स वाला फाइल मैंने सबसे पहले, ना ये फोल्डर फोल्डर बोल रहा है कि फोल्डर जो क्रिएट हुआ है वो इतना बजे हुआ 1926 में, ठीक है। एंड द फर्स्ट फाइल वाज index.html, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक लाइन है सिर्फ। तो देखिए ये 1931 में क्रिएट हुआ था, मतलब हाफ एन आवर के अंदर में देखिए ये पूरा पूरा काम हुआ है, ठीक है। तो हाफ एन आवर में पूरा पूरा काम हुआ है, मतलब कॉन्सेप्चुलाइज से लेके एकदम फटाफट फटाफट हाफ एन आवर में चीज हो गई, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली क्या होगा, एकदम इजी ये सब काम हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग, क्योंकि कुछ कुछ मैं देख रहा हूँ, तो कुछ कुछ स्टूडेंट है जैसे मतलब आप प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है, मैं देख रहा हूँ, है ना, ठीक है। स्पेशली जो मतलब ये जो डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम से या सी का सी प्लस का ये सब का प्रोग्राम, अब थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस हो गया, जो हायर लेवल पे आ गया, वो तो अपना से भी काम कर ले रहा है। बट शुरू का कुछ यस सर, पीरियड होता है ना, उस समय में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, और भी मॉनिटर्ड प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 एग्जाम्पल दिया, तो 10 एग्जाम्पल का रिकॉर्ड मेरे पास में होना चाहिए, ठीक है।
तो समथिंग लाइक वो एक हैकर रैंक के सब से ही चलेगा। तो मुझे अभी फॉर्मेटिंग कोई खास नहीं चाहिए, ठीक है। तो बट द सिस्टम शुड वर्क, द सिस्टम शुड वर्क, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए। तो देखते हैं कि इसको करा के ना, ठीक है, अगर ये करता है तो बहुत ही अच्छा यस होगा, ठीक है। यस और कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट कोडिंग प्रैक्टिस तो हो जाएगा, और क्या है, ठीक है। यस तो क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है कि हम लोगों को तो सोल्यूशन चाहिए ना। अब देखिए अभी तक जैसे इस टाइप का मैंने ये डॉट नेट में लिखा है, डॉट नेट में ज्यादा आसान लगा था मुझे, कहीं पे होगा वो पड़ा हुआ वो भी कोड है, ठीक है, डॉट नेट का। तो उसमें ज्यादा आसान लगा था बिकॉज वो जो मैंने 3 ऑब्जेक्ट बताया आपको अभी है ना, ये CRR ये सब यस जो ऑब्जेक्ट बताया है, यस ये सब ऑब्जेक्ट वहाँ पे बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका जो फंक्शन था, ठीक है। तो यस स्टैंडर्ड आउट मतलब ये चीज जो आपको मतलब मेन आउटपुट देता है, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड आउट, जो रिजल्ट आता है, ठीक है, कोई भी कमांड का है ना। तो बट जब यस कमांड एग्जीक्यूट करता है तो देयर आर सर्टेन एरर्स, ठीक है। तो वो एरर को अगर आपको रीड करना है अपने प्रोग्राम में, देन यू हैव टू यूज दिस ऑब्जेक्ट stder, ठीक है। और ये हो गया इनपुट के लिए जो आपको पैरामीटर्स देना है कमांड्स को, ठीक है। तो वो यहाँ से यस देना होगा आपको, ठीक है, थ्रू दिस। तो 3 ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जब आपको शेल के साथ या टर्मिनल के साथ में इंटरेक्ट करना है, तो है ना, ठीक है। अब एक इमेज मैंने कहीं पे रखा हुआ था, शायद डॉक्यूमेंट्स में है या डाउनलोड्स में, पता नहीं ना, पिक्चर में है, कहाँ पे मैंने डाल के रखा हुआ था। ई बुक्स में है वो जो रोड मैप डॉट एस एच था ना, वहां से मैंने उसको डाउनलोड किया था बिकॉज वो अलाउ कर रहा था, वहां पे कुछ लिखा हुआ था। तो आज ही देखा था मैंने, कहाँ पे देखा था उसको, वेयर डिड आई, वो सर रोड मैप हाँ, रोड डिफरेंट रोड मैप जो था। टेक्नोलॉजी के लिए। हाँ, तो उसको मैंने ऐसे डाउनलोड कर लिया था, वो डाउनलोड अलाउ किया था डाउनलोड करने के लिए। मतलब डोनेशन से मांग रहा था, अगर आप दे सकते तो दीजिए बोल के, तो मैंने तो दिया नहीं कुछ भी, ठीक है। यस बट हाँ, यहीं पे ये देखिए, बैक एंड फ्रंट एंड करके, ठीक है। तो स्पेशली यस व्हेन यू आर वर्किंग विद बैक एंड टेक्नोलॉजी है ना, जब स्पेशली आप बैक एंड के साथ में काम कर रहे हैं। तो इसमें सर आपको डीएस भी साथ में बोलता है पैरेलली चलने को। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, वो सब तो चाहिए ही चाहिए। मतलब वो तो यहाँ पे खाली बोल दिया कि ये आपको लर्न लैंग्वेज बोल के ना, ठीक है, वहाँ पे, ठीक बस है, सर। यस कि आप इसमें सीख लीजिए कि एक लैंग्वेज अच्छा से आप सीख लीजिए कोई भी है ना, ठीक है। तो जब आप वो यस सीखिएगा तो ऑब्वियसली आपका मतलब वो सब तो ठीक ठाक हो ही जाएगा। तो एकदम स्पेसिफिकली तो नहीं मेंशन किया डीएस, तो डीएस तो चलिए इंटीग्रल ही है हमारा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट है ना, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको मतलब ओएस एंड जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना, यस ठीक है। सर। तो यू शुड नो हाउ यस टू यूज टर्मिनल, ठीक है। इन जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यू शुड नो व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, यू शुड नो थ्रेड्स एंड करेंसी, ठीक है। बेसिक टर्मिनल कमांड्स आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक नहीं है तो काफी मतलब बहुत ऐसा ऐसा कुछ। कमांड दिया है जो बहुत लेस हम लोग भी यूज करते हैं, ठीक है, ये सब कमांड को, है ना। यस उसके बाद में फिर मेमोरी मैनेजमेंट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईओ मैनेजमेंट, पोसिक्स बेसिक्स, ठीक है, वही देखिए आ गया ना यहाँ पे। एस टी डी एसटीडी आई आई एन, एस टी डी आउट आउट, एंड ठीक है, एस टी डी पाइप्स का ईआरआर। मतलब होता है कि जब आप 2-3 कमांड को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो दैट इज पाइप्स, है ना, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, 2-3 कमांड को मिक्स करके भी चलाते हैं टर्मिनल में, तो दोज आर पाइप्स, ठीक है। तो जैसे आउटपुट जो है आपका, ठीक है, उस आउटपुट को आपको मतलब डिस्क टर्मिनल में लाना है, उसको किसी फाइल में वो कर देना है, ठीक है। तो आई यस होप मुझे याद है शायद कमांड्स, क्योंकि यूज नहीं करते हैं रोज हम लोग तो ये सब चीज को। तो जैसे मान लीजिए ये जो एल एस कमांड का जो हमारा ये था, तो हमको किसी फाइल में डालना है, ठीक है। तो आई थिंक इट विल बी एल एस, तो कैट एल एस आई थिंक, ठीक है, कैट एल एस करके, और फिर मे बी यूजिंग दिस वन, या ये यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, टेस्ट डॉट एनीथिंग है ना, ठीक है, सपोज टी एक्स ऐसे नाम दे दिया हमने। तो नहीं बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोल रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, लेट्स यूज दिस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये भी अभी बोल रहा है कि नो सच फाइल, कैट नाम का कोई फाइल नहीं है, ठीक है। बट देयर इज अ वे एक्चुअली कि इसको हम लोग, अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट राइट एलएस, देखिए ना, ये हुआ काम, ये किया, देखिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एलएस का आउटपुट को रिडायरेक्ट कर दिया है उसमें टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी में, है ना। तो एलएस करके देखिएगा तो फाइल बन गया, देखिए। और उस फाइल को ओपन करके देखिएगा ना, लेट्स से कैट से ओपन करते हैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी, तो देखिए वो आउटपुट इसके अंदर में आ गया। इनफैक्ट उसको आप जी एडिट से भी ओपन करके देख लीजिए तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यस सर। इनफैक्ट इसको प्रिंटर को भी डायरेक्टली भेजा जा सकता है इस तरह से ना, ये कमांड का आउटपुट को, तो ये आप प्रिंटर को भेज सकते हैं। तो उसके लिए भी LPRN या समथिंग एक था ऑप्शन, ठीक है, प्रिंटर के लिए। तो वो अगर मतलब यूज करते हैं तो प्रिंटर को भी रिडायरेक्ट कर देगा ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अगेन उसको मैं हटाता हूँ, RM TST टेस्ट डॉट TXT, चलिए हो गया।
तो मतलब यू शुड बी, सीधा सा बात है, मतलब ये सब, ये दोनों टर्मिनल का चीज हो गया, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। एंड देन यस सर। ऑब्वियसली बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिकॉज जब आप स्पेशली आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी जैसे ये देखिए, ये सब मैंने शायद हार्डली मतलब कुछ सेकंड्स के लिए देखा हुआ था ये सब चीजों को, ठीक है। मतलब ये जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, पीछे में जो चल रहा है, देखिए ये वाला है ना। तो बट आई हैव यस कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला ना अभी आपको, इसे 5 छोटा सर प्रोजेक्ट ये, मैंने बोला था, हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, वो मतलब नेटवर्किंग का ही मतलब रिलेटेड है जो अभी हाँ आप दिखा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नेटवर्किंग है ना। मतलब जब आप एक यस वेब सर। सर्वर बना रहे हैं, ठीक है, या वेब सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो तो नेटवर्किंग है, ठीक है। यस इफ सर। यू डोंट, ये सब क्या है, ये आईपी एड्रेस नेटवर्किंग है ना, ठीक है। यस दिस सर। इज यस नथिंग बट दिस इज नेटवर्किंग, है ना, ठीक है। नेटवर्क। तो है ना, ये सब समझ में आना चाहिए। तो यस सर। अभी मतलब ज्यादा डीप में नहीं, थोड़ा सा मतलब कम से कम बेसिक्स भी समझ में आए तो ये सब चीज आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे यस सर। एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, व्हाट आर द 3 क्लासेस ऑफ नेटवर्क, ये हर किसी को जानना चाहिए, ठीक है, जो हमारा 3 क्लासेस होता है नेटवर्क का। यस सर। सर कुछ अब वो 5 हाँ, प्रोजेक्ट कुछ कह रहे थे सर। हाँ तो वो प्रोजेक्ट जो मैंने बोला ना छोटा सा बनाने के लिए, ठीक है। यस सर। तो अभी देखिए ज्यादातर जो प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं वो किस तरफ जाता है, वो मतलब 2000 एक्चुअली बिजनेस सच टाइप। बिजनेस टाइप का प्रोजेक्ट है ना, या मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो छोटा मोटा प्रॉब्लम्स, जो रियल लाइफ का प्रॉब्लम्स रोज का सॉल्व करता है, ठीक है। तो ठीक है, वो सब प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है एक्चुअली में, ठीक है, दे आर गुड, रियली गुड एक्चुअली, नॉट बैड, ठीक है। बट क्या बोलते हैं, अगर हमको मतलब अपना ये कंप्यूटर्स को भी अच्छा समझना है, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स भी करना चाहिए जिससे कि इसका आर्किटेक्चर भी तो समझ में आए ना हम लोग को सिस्टम का। तो अगर जैसे ये वाला एक प्रोजेक्ट जैसे हो गया बिल्ड अ वेब सर्वर, यस। तो इवन आई डोंट हैव अ क्लू राइट नाउ, ठीक है। तो बिल्ड अ DEVELOPMENT डेवलपमेंट वेब सर्वर, ठीक है। तो जैसे अभी PHP वाला बना के दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो छोटा, अच्छा अभी आप विश्वास कर सकते थे कि इतना छोटा फाइल सारा काम कर देगा? नो सर, मतलब मुझे तो लगा था 20 कि लाइन ऑफ अच्छा कोड में खासा। देखिए वो सब काम कर रहा है, ठीक है, 20 लाइन ऑफ कोड है ना, यस सर। ठीक है। और यस बाकी सर। उसका यूआई यही है, देखिए दिस इज द यूआई। यूआई में कुछ नहीं, एक टेक्स्ट एरिया है वहाँ पे और एक बटन है, ठीक है, बाकी तो यस फॉर्मेलिटी है सर। ना। तो यस सर। यूआई में बस यही है, देखिए ओनली अ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, और एक बटन है, नथिंग एल्स, ठीक है। उसमें बहुत सारा इश्यूज है जिसको हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा अभी, जैसे कि जब आप यूआई देखिएगा, तो यूआई में क्या है कि जैसे हम लोग इंडेंटेशन अभी नहीं कर सकते, जैसे अगर इसके बाद में मुझे कुछ, जैसे इस लाइन को अगर टैब करना होगा ना शुरू में आके देखिए, तो टैब से क्या होता है, यहाँ से स्किप हो जाता है, देखिए बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बाय यस यूजिंग सर। सम जावास्क्रिप्ट मुझे टैब को डिसेबल करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ये क्या नाम है, इस टेक्स्ट एरिया के लिए टैब को डिसेबल कर देना होगा, तो टैब का एस की निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। या जो भी यस जावास्क्रिप्ट में सर। उसका कोड होगा वो निकालना पड़ेगा, बोलना होगा कि जब उस वो प्रेस होता है, मतलब टैब प्रेस होता है, तो उसको इग्नोर करने के लिए या उसमें ये दे देने के लिए /t, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी समझता है /t को। तो /t दे देने से यस क्या हो सर। जाएगा, वो टैब आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, दैट टैब विल कम। तो अभी चाहने से मैं इंडेंटेशन ऐसे करके ला सकता हूँ, बट कौन कितना गिनती करेगा ना आदमी, तो यहाँ पे गिनना पड़ेगा, एक यस। दो तीन चार ऐसे करके गिनना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। तो यस नाउ सर। आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि टैब से मेरा ये काम हो, ठीक है, टैब से मेरा ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो एन होगा, ठीक है, टैब से होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, इट विल डू, रिमेंबर, ठीक है। तो ओके सर। ठीक है, प्रॉब्लम से मुझे पता है, उस प्रॉब्लम्स को सही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर देखिए अभी एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स अगर ये सॉल्व कर देता है ना प्रोजेक्ट, ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे आप इसमें एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वी कैन पुट एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो वेब सर्वर है ना, ये समझने वाला चीज है, ठीक है, देरी खाली समझने में है। और एक बार समझ में अगर आ गया ना, तो इट वोंट टेक टाइम टू बिल्ड एक्चुअली, ठीक है, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत लोग ट्राई नहीं करते, बहुत लोगों को लगता होगा कि एक तो मतलब डोमेन अलग है ना, आपको नेटवर्किंग जानना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, है ना, तो वो समझना पड़ेगा। अब कुछ साल पहले जैसे मुझे भी नहीं समझ में आता कैसे करके होगा, नहीं होगा, ठीक है, बट नाउ कंडीशन ऐसा है कि क्योंकि मैंने किया है ऑलरेडी, पहले भी किया हुआ इस काम को, ठीक है। तो अभी PHP मैंने ट्राई किया ऐसे, अभी यहाँ पे मैं असल मल्टीपल कोड लिखूंगा, अभी मैं पाइथन से भी ट्राई करूंगा, ठीक है। आई राइट ये सेवरल अलग अलग, स्पेशली मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे ये रिएक्ट नोड जेएस ये सब चीज यूज करके भी इसको करने का है ना, ठीक है, कि लगभग सब लैंग्वेज से मैं ट्राई करूंगा इसको कन्वर्ट करने का, और देखूंगा सबसे आसान किस में है, ठीक है, सबसे इजी किस में होता है, फिर उस पर आगे डेवलप कर देंगे इसको। तो एक चीज है, तो जैसे ये बिल्डिंग अ वेब सर्वर, ठीक है, तो इस टाइप का प्रोजेक्ट करते तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और फ्री में रखेंगे, हमारे लिए वेब सर्वर हो जाएगा कि किसी भी आप फोल्डर में जाइए एंड मतलब जैसे अभी हमने कैसे PHP डैशेस लिखा, तो वैसे ही करके। यस सर। अब देखिए PHP वाला के लिए तो मैंडेटरी नहीं कि आपको PHP डाउनलोड करना पड़ेगा फिर उसके लिए भी, ठीक है।
तो मतलब सिर्फ कुछ फाइल्स को डाउनलोड करने से वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहले मुझे याद है हम लोग एक ऐसे टाइप का सर्वर यूज करते थे अपाचे टॉमकैट करके, ठीक है, जो स्पेशली यूज होता था जावा में, जो ये हमारा सर्वलेट्स वगैरह है या जेएसपी जो पेजेस होता था उसको टेस्ट करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता था ना वो, ठीक है। बिकॉज अब कौन वेब सर्वर बनाएगा, ठीक है, कौन अपाचे इंस्टॉल करेगा, ये सब, ठीक है। तो क्या होता था, अपाचे का एक टॉमकैट वर्जन था छोटा सा, फोल्डर के अंदर आप जाइए, उसको स्टार्ट कर दीजिए वहीं पे, और फिर उसके बाद में वहाँ पे अपना प्रोग्राम्स टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब यस टेम्परली आपका एक वेब सर्वर क्रिएट कर देता है, तो वही कॉन्सेप्ट ये भी है, ठीक है। तो ऐसे करके दे में भी मोर स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, जैसे एक छोटा सा कंपाइलर बिल्ड कर ले, ठीक है, यस बिल्ड है, ठीक है, स्मॉल मे बी सी कंपाइलर। तो लैंग्वेज नहीं डेवलप करना है, कंपाइलर डेवलप कर लेना है हम लोग को सिर्फ, है ना, ठीक है, कि कम से कम पता तो चले कि कंपाइलर मतलब बनाया कैसे जा सकता है, ठीक है। और सही मायना में अगर आप इस पर काम कीजिएगा तो आपको लगेगा, मतलब पता चल जाएगा कि दीज आर नॉट सो डिफिकल्ट ऑल्सो, जितना लगता है डिफिकल्ट उतना डिफिकल्ट है नहीं ये सब चीजें, ठीक है, दैट सिंपल। बट क्या था, हम लोग को लॉजिक या हमारा वो अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रहा था इसमें, है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये सब काम करने से क्या आपका फायदा होगा ना, क्योंकि देखिए व्हेन यू आर डूइंग फुल स्टैक डेवलपमेंट, देखिए पैसा अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट में है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट, है ना, ठीक है, कोई वो नहीं। यस सर लेकिन जैसे यहाँ पे भी डिमांड किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स आल्सो ना, यू शुड हैव जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट वगैरह, ये सब भी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक और चीज है, देखिए जब मैं क्लाउड थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ अभी, तो क्लाउड में जैसे 3 टाइप का क्लाउड बताया जाता है, ठीक है। तो वन इज प्राइवेट क्लाउड, जिसको आप अपना से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो PRAVAT प्राइवेट क्लाउड, बट टाइम कंज्यूमिंग चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी आप वेकेशन यस पे सर हो देन दैट टाइम यू कैन डू इट, तो मैंने सोचा है कभी वेकेशन मिलेगा आई डेफिनेटली हैव माय ओन प्राइवेट क्लाउड, है, ठीक है। तो इससे बेटर, ठीक है, सब सीखने के लिए और कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा, 1 रुपया किसी को पे करने का जरूरत नहीं, लाइफ टाइम तक, है ना, ठीक है। एंड जितना फीचर होता है क्लाउड के अंदर में, सारा फीचर्स आप क्या कर सकते हैं, अपना से मतलब ट्राई कर सकते हैं, डाल बना सकते सकते हैं, इनफैक्ट, है ना। तो लर्न मोर, आप काफी सीखिएगा उसमें, ठीक है। एंड वन इज पब्लिक क्लाउड, जैसे हमारा अमेजोन वगैरह है सब, है ना, ठीक है। तो दोज आर पब्लिक क्लाउड, ठीक है। एंड देन दे इज हाइब्रिड क्लाउड ऑल्सो, इसका कुछ पार्ट वो लोग प्राइवेट रखता है, कुछ पार्ट, ठीक है, पब्लिक रहता है उसका, है ना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स भी हम लोग को मिल सकता है, ठीक है, सब चीजों का। तो प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड, रिमेंबर। तब प्राइवेट में जाइएगा, देखिएगा तो वो लोग बोलता है कि मतलब ये आपका पर्सनल क्लाउड है, आपको अपना सर्वर वगैरह चाहिए होगा, ठीक है, आपका डेटा सेंटर होना चाहिए अपना, ठीक है। तो डेटा सेंटर का जरूरी नहीं है, आपका सिंगल कंप्यूटर तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा था क्लाउड बनाने के लिए उबंटू में भी है कुछ, ठीक है, UBUNT उबंटू, ठीक है, CLOUD क्लाउड, ठीक है, इमेज क्लाउड सर्वर, है ना, देखिए। तो वल्चर शायद नाम दिया है लोग ने, ठीक है, वल्चर जो है जिससे कि आप बना सकते हैं, ठीक है। नहीं ये तो दूसरा है शायद, उबंटू क्लाउड सर्विस समथिंग एल्स, ये वाला क्लाउड एंड सर्वर ऐसे अगर कुछ दिया हुआ है, तो ये देखिए ना। तो ऑल यू नीड टू नो अबाउट डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग योर ओपन स्टैक प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, क्यूबरनेटिस क्लस्टर और उबंटू सर्वर स्केल आउट डिप्लॉयमेंट करके न, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें दिया हुआ है जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब इससे भी उबंटू से भी एक क्लाउड बना सकते हैं। बट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और देखिए ना इसमें आर्टिकल्स बहुत अच्छा अच्छा मुझे मिला था, जैसे सुपर कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है, मतलब ये वाला जो पेज है इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द मतलब आउट ऑफ द वे चीजें है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो काफी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी या बहुत बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी को यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है इस पेज में, ठीक है। तो यस सर देखिए लिखा हुआ है कि FIPS enabled Ubuntu container image with 10 year security updates है, जो भी है इस तरह से आप बना सकते हैं, तो मतलब बहुत सारा फीचर दिया हुआ है। एंड देयर आर मेनी कंपनीज एक्चुअली जो अपना क्लाउड इसके ऊपर बेस करके भी बना रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। व्हाट्स न्यू फॉर रास्पबेरी पाई विद उबंटू समथिंग, है ठीक है, तो ऐसे करके सो मेनी। तो दिस इज समथिंग, ये टेक्निकल पेज है, इसमें जितना चीज दिया हुआ है सब एकदम मतलब आपको डीप समझ होना चाहिए तो समझ में आएगा सब चीजें, ठीक है। एंड एक दो ने बहुत सारा आर्टिकल्स इस तरह का इसमें। यस तो अगर मतलब वेकेशन पे आप है ना, ठीक है, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये सब पे ट्राई कर सकते हैं। तो सर कभी फ्री टाइम मतलब फ्री वेकेशन टाइम में मतलब फ्री ऐसे, टाइम हाँ फ्री टाइम एकदम है ना। यस सर तो ऐसे मतलब वो है, मुश्किल है, ठीक है, ऐसे कीजिएगा तो मतलब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज एक बार में होता नहीं कभी भी है, ठीक है। ये सब के लिए यस सर बहुत ट्राई करना पड़ता है, बहुत ट्राई करना पड़ता है, तब जाके ये सब बनता है, ठीक है। तो पहले तो मतलब कोई ना कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करके समझ लेना होगा एंड देन यू हैव टू, है ठीक है। तो खैर, तो यस मैंने सर कुछ कुछ यूज किया हुआ था, तो अब कुछ कुछ ये सब समझ है, ठीक है, सब समझ में आता है कि क्या है नहीं है, ऑल दो थिंग्स हैं, ठीक है।
ऑलराइट, तो इसीलिए देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि मतलब आपको कुछ बेसिक ओएस कॉन्सेप्ट से सब आना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो जैसे मैंने ना वो स्केलर वाला वो लोग बोलता है कि क्या आपको सर्वर बिल्ड करने आता है बोल के ना, ठीक है। मतलब वो भी यस सर। कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। यू शुड नो दोस कॉन्सेप्ट्स आल्सो, ठीक है। हालांकि वो चीज तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो सी सो मेनी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा हम लोग को। यस सर। चलिए फिलहाल के लिए तो मेरा काम हो गया, जहां तक चाहिए था वो तो मेरा हो गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जैक्ट अगर कोई आउटपुट देता है तब तो ये काम कर रहा है मेरा। यस सर। और एक्चुअली में सर वो जो कोड आप सबमिशन डॉट सी में मतलब दिए हुए हैं कोड। हाँ ये मतलब इससे फाइल क्रिएट हो जाएगा सबमिशन डॉट सी का। एंड यही यस होना सर। ही चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। दे शुड बी वन फाइल, एक से ज्यादा तो ना जरूरत है। नो तो सर। आप जब नेक्स्ट कोड लिखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट कोड लिखिएगा, आप बाद में यस हम सर। एक काम कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जब सक्सेसफुल हो जाता है ना, ठीक है, तो हम इसको कहीं डेटाबेस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको परमानेंटली डेटाबेस में कहीं डाल के रख सकते हैं, ठीक है। कि यस उससे सर। क्या होगा कि मतलब ये डेटाबेस में डाल सकते हैं या चाहने से यहाँ पे भी रख सकते हैं, अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं। तो बस हमको चेंज क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन नंबर होगा या जो भी होगा उसके हिसाब से मुझे वो कर देना होगा। बट आई थिंक डेटाबेस विल बी मच बेटर। तो क्योंकि असल ओके। में तो देखिए मेरा जो आ रहा है वो पोस्ट से ही आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये जो आ रहा है वो मैं क्या करूंगा, उस यूजर आईडी के अगेंस्ट में डाल दूंगा डेटाबेस के अंदर ही, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये यस सर। हैकर रैंक वगैरह पे जाइएगा तो आपका पुराना सबमिटेड कोड भी रहता है ना वहाँ पे, यस सर रहता है दिखाता सर। है। तो उसको यस सर। प्रिजर्व करने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपरली मतलब सबमिट जो हो जाएगा कोड है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में जाके डाल देंगे, ठीक है। मतलब नया यस वाला सर। आप स्टार्ट कीजिएगा उससे पहले डेटाबेस में डाल दिया जाएगा, है ना। तो उस तरह से आपका यस सर। वो सबमिटेड कॉपी भी प्रिजर्व रहेगा वहाँ पे। और फिर और जो कंपाइल करना होगा ये बेसिकली कंपाइलेशन के लिए फाइल है, ठीक है। कि उसके लिए हम लोग ये बनाएंगे कि खाली कंपाइल करने है। दैट इज वाई इसका नाम सबमिशन दे दिया, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, वट एवर यू वांट टू गिव यू कैन गिव, ठीक है। और हर बार क्या होगा, जब भी कंपाइल होगा तो ऑब्वियसली हमको क्या मिलेगा, ए डॉट आउट मिलने वाला है, तो उसी को एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। तो इसमें यस सर। सिंपल ये भी रहेगा, कोई वेरिएबल हमको यूज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए जीसीसी में भी हम लोग सबमिशन डॉट सी को देंगे, एंड व्हेन आई एम रनिंग आल्सो दैट टाइम सिंपली ए डॉट आउट को हमको रन कर देना होगा, ओके सर। ठीक है। डन, टास्क हो जाएगा, मेरा काम खत्म, ठीक है। तो चलिए ये तो हुआ, इस पे बाद में फिर काम करूंगा मैं। कि खाली वो, अच्छा रहने दीजिए, बाद में डाल दूंगा। इसका नाम लिटमस टेस्ट दिए हैं। ऐसे तब तक, हालांकि लिटमस नाम से है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हाँ है, सर। ठीक है, ऑलरेडी। ऑलरेडी है सर। लिटमस ऑलरेडी है। तभी कोड नेम से स्टार्ट किया मैंने, लिटमस है। मैंने वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, मैंने लिटमस टेस्ट कर दिया उसको फिलहाल, ठीक है। तो यस। बाद में फिर सोचा जाएगा और कुछ नाम आएगा तो फिर इसको डाल दिया जाएगा। हालांकि ये आईओ लिखा है, आईओ किस लिए लिखा है ये, तो आईओटी प्लेटफॉर्म वर्सेस ओपीसी सर्वर्स एंड समथिंग समथिंग, तो मतलब ये भी वो है, कुछ डेटा प्रोवाइडर टाइप से कुछ है। तो ये भी लिटमस एच करके दिया हुआ है। तो अभी वो तो कोई रिलीज होने वाला नहीं है, वो लोकल ही रहेगा जो रहेगा, ठीक है। ये चीज है ना अभी फिलहाल तो जब तक यस लोकल सर। रहेगा तब तक मतलब उस कोड नेम से चलेगा, बाद में फिर देखा जाएगा। और भी नाम तो मिलता रहेगा दुनिया भर का, तो नाम में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ऑलराइट देन, तो कल का क्या डिस्कशन था हमारा। सर कल आप बोले थे सर मुझे डायमंड प्रॉब्लम को पर मतलब देखने को सर। हाँ पढ़ के आने के लिए ना, ठीक है, डायमंड। यस सर। यस सर। तो डायमंड प्रॉब्लम, तो देखिए जब मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं ना हम लोग इसमें इसमें सी प्लस के अंदर में, ठीक है। यस सर। तो उसमें देखिए एक इशू आता है,
जैसे देखिए एक डायग्राम नॉर्मली बना के इसको समझाया जाता है, ठीक है। तो yes sir. अब देखिए दे में बी अ सिचुएशन, ठीक है, जब आप एक मल्टीपल इनहेरिटेंस करें, दीज आर टू क्लासेस, ठीक है। तो सपोज दिस इज क्लास ए एंड दिस इज क्लास बी, है ना, ठीक है, दो क्लास है। अब इन दोनों क्लास से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इनहेरिट हो रहा है। और नॉर्मली इनहेरिटेंस का एरो कई बार यूएमएल में उल्टा दिया हुआ रहता है, ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक हाँ सर, ऊपर की तरफ ही है ना, रखा ऊपर सर। की तरफ रहता है। Yes, sir. तो ये जो देखिए ना, डायग्राम देख, यस सर, जो डायग्राम देखे तो उसमें ऐसा ही है सर। ठीक है। तो जो सी है, सी क्या कर रहा है कि मतलब ए और बी से डिराइव किया, ठीक है। एंड सपोज सपोज ए एंड बी इन टर्न आर डिराइव फ्रॉम सम अदर क्लास, ठीक है। जैसे बेस क्लास फिर ड्राइव क्लास में बड़ी कंफ्यूजन हो गई सर। नहीं, बेस क्लास तो सिंपल है ना, जैसे जो ऊपर है बेस क्लास, ठीक है। यस तो सर। अब जैसे इन दोनों के लिए ना, ए और बी के लिए बेस क्लास ये है, जो हमारा ये डी है यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, दैट इज द बेस क्लास ऑफ दिस टू, ठीक है। और यस सी जो है, सी के लिए ए और बी बेस क्लास है, ठीक है। तो बेस यस क्लास सर। मतलब पेरेंट क्लास, और जो डिराइव क्लास पेरेंट होता है वो क्लास। चाइल्ड क्लास होता है, ठीक है। तो अब जब हम यस सी सर। सी प्लस में है तो उस समय बेस क्लास डिराइव क्लास ज्यादा, मतलब ये टर्म्स यूज होता है। व्हेन यू आर इन यस जावा सर। तो वहाँ पे सुपर क्लास और सब क्लास ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे डी सुपर क्लास है इन दोनों का, ए और बी का, ठीक है। एंड ए एंड यस बी आर सर। सुपर क्लास ऑफ सी, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है, ये हम जावा में नहीं यूज कर सकते, बिकॉज जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस का सपोर्ट ही नहीं करता एक्चुअली में, ठीक है। डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस, एंड ठीक है। यस। तो बिकॉज ऑफ यस सर। दैट डायमंड इशू, ठीक है, डायमंड इशू के कारण सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। देखिए अब कोई फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, डिक्लेयर्ड ही है मान लीजिए, ठीक है। तो सपोज उसका नाम f1 है, ठीक है। अब देखिए वो जो f1 जो फंक्शन है ना, ठीक है, वो जो f1 जो फंक्शन है, वो दो तरह से इसके पास में जाएगा, या कोई भी इसका मेंबर जो होगा ना, उसका मेंबर क्या होगा, या तो इस डायरेक्शन से भी जा सकता है उसके पास में, देखिए ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद में इस डायरेक्शन से भी जा सकता है। तो अब इसको समझने के लिए आपको सी प्लस में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा ना, ठीक है, यस कि सर। इसका कोई मेंबर है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ इनहेरिट हो सकता है, या यहाँ से आएगा यहाँ से, ऐसे करके इनहेरिट हो सकता है। ना इन दैट केस क्या होता है कि ये कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। जो हमारा क्लास सी है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमको कौन सा लेना है, क्या लेना है, ठीक है। तो यस उसमें एम्बिग्यूटी हो जाता है, रिमेंबर, ठीक है ना। इट बिकम्स, यस सर। तो उसको रेजोल्यूशन करने का तरीका है हमारे पास में, वी कैन रिजॉल्व इट, ठीक है। हमको फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज करना पड़ेगा, मतलब हमको बोलना पड़ेगा कि ये जो मेथड आ रहा है ये ए के थ्रू आ रहा है, या ये जो मेथड आ रहा है वो बी के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमको बताना पड़ता है, ठीक है। तो यस सर। ऐसे ही करके और भी छोटा सा बहुत सारे इश्यूज है इसके साथ में, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ में, जो मतलब एक्चुअली में साइड इफेक्ट टाइप से हो जाता है वो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या 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 एंड एंड अगेन यू सी, ठीक है, अगेन यू सी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में जनरली क्या होता है ना, कि जो मेथड्स हमारे पास में आता है यहाँ पे, ठीक है, तो ना तो वो कई बार यहाँ पे मतलब देखिए अगर वो मेथड यहाँ से आया यहाँ से आया तो वो इम्प्लीमेंटेड तो नहीं होगा, मतलब बॉडी तो हम दोनों में से किसी का यूज नहीं कर सकते है ना। अल्टीमेटली उनको हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। वो मेथड जो है उसको हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है, बनाना पड़ता है यहीं पे। तो इसीलिए उसका बॉडी का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये दोनों में बॉडी बनाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट रखा जा सकता है वहां पे। तो वो काम कभी कभी हम लोग सी प्लस में भी करते हैं, ठीक है। तो सी प्लस में एब्स्ट्रैक्ट बनाने